आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ज़बान की तारीख नहीं बल्कि हमारी पहचान की कहानी है। जब मैं छोटा था तो अपने दादा को उर्दू की किताब पढ़ते हुए देखता था। उस वक्त समझ नहीं आता था, लेकिन उनके अल्फाज का लहजा इतना मीठा लगता था कि दिल कहता था मैं भी ये ज़बान सीखना चाहता हूं। और आज वही सफ़र मैं आपके साथ मिलकर शुरू करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में हम ये सब बातें जानेंगे। 1. उर्दू क्या है। 2. उर्दू की शुरुआत कब और कहाँ हुई। 3. उर्दू किस रस्मुल खत यानी लिपि में लिखी जाती है। 4. उर्दू और हिंदी में क्या फ़र्क है। 5. उर्दू का अदब और तहजीब क्या है। 6. आजकल उर्दू कहाँ बोली जाती है। 7. और सबसे अहम, उर्दू क्यों सीखें। सबसे पहले देखते हैं उर्दू क्या है। दोस्तों, उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं, एक जज्बा है। ये वो ज़बान है जिसमें मोहब्बत को अदब के साथ बयान किया जाता है। ये ज़बान हिंदुस्तानी बोलियों, फारसी, अरबी और तुर्की के मिलाप से बनी है, इसीलिए इसे मीठी ज़बान भी कहा जाता है। दूसरा, उर्दू की शुरुआत कहाँ से हुई। उर्दू का आगाज़ 11वीं से 13वीं सदी के दरमियान दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हुआ। जब तुर्क, मुगल, फारसी और अरबी लोग हिंदुस्तान आए तो उनकी ज़बानें यहाँ की मकामी ज़बानों से मिल गईं। इसी मिलाप से एक नई ज़बान पैदा हुई, उर्दू। उर्दू का मतलब होता है लश्कर, क्योंकि ये ज़बान मुख्तलिफ कौमों के लोगों ने आपस में बात करने के लिए बनाई थी। तीसरा, उर्दू किस रकम उल ख़त में लिखी जाती है। उर्दू को हम नस्तलीक रकम उल ख़त में लिखते हैं, जो फारसी और अरबी जैसी होती है। ये ज़बान दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी उल्टी तरफ से। जब आप उर्दू लिखना सीखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं। चौथा, उर्दू और हिंदी में क्या फ़र्क है। उर्दू और हिंदी एक ही माँ की दो बेटियां हैं। दोनों की बोली लगभग एक जैसी है, मगर फ़र्क ये है, उर्दू में फारसी, अरबी के अल्फाज ज़्यादा होते हैं, हिंदी में संस्कृत के अल्फाज ज़्यादा होते हैं। उर्दू नस्तलीक अरबी शैली में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में। लेकिन दोनों ज़बानों का मकसद एक ही है, दिल तक बात पहुंचाना। पांचवां, उर्दू का अदब और तहजीब। उर्दू सिर्फ अल्फाज की ज़बान नहीं, ये तहजीब सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि बात कैसे कहनी है, ताकि सुनने वाला सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करे। इसी ज़बान में हमें ऐसे अजीम शायर मिले जैसे मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़। छठा, आज उर्दू कहाँ बोली जाती है। आज भी उर्दू दुनिया भर में बोली जाती है। भारत के सूबों उत्तर प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, कश्मीर में बोली जाती है। पाकिस्तान में कौमी ज़बान है। दुबई, ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे मुल्कों में जहां भारतीय पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है वहां भी बोली जाती है। सातवां और आखिरी, उर्दू क्यों सीखें। अब सवाल यह है, हम उर्दू क्यों सीखें। अगर आपको शायरी पसंद है, अगर आप उर्दू किताबें को समझना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसी ज़बान सीखना चाहते हैं जिसमें मोहब्बत, अदब और तहजीब हो, तो उर्दू आपके लिए है। दोस्तों, हर ज़बान एक दरवाज़ा होती है और उर्दू एक ऐसा दरवाज़ा है जो दिल से दिल को जोड़ती है। आज आपने उर्दू का पहला कदम रखा है, कल आप इसी ज़बान में शायरी लिखेंगे, उर्दू की उस खूबसूरत किताबों को समझेंगे जिसको बड़े ही दिलकश अंदाज में लिखा गया है, और अपनी बात खूबसूरती से कह पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला सबक होगा उर्दू के हरूफ, अलिफ से ये तक, जिसमें हम उर्दू के हरूफ और उनकी पहचान सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ।